545 होता है, 545। लेकिन चुनावा जो होता है वो चुनाव होता है 543 के लिए। आप भैया दो को कहाँ चल गया? ये दो जो होता है वो मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत के द्वारा चुने जाते, यानी दो जो सांसद होता है वो मनोनीत के द्वारा होता है। 543 सीट के लिए क्या होता है? चुनाव होता है। और यही चुनाव जब होता है तो इन्हीं चुनाव के माध्यम से प्रधानमंत्री बनता है। अब एक बात बताइए मुझे, 545 कुल सीट है, 545 कुल सीट है, 545 का आधा कितना हुआ? 272 से अधिक, यानी 273। अगर 273 सीट जिस पार्टी का आया, जिस अलायंस का आया, जिस गठबंधन का आया, समझ लीजिए जो है उसी का देश में प्रधानमंत्री बनेगा। अभी किसका है बहुमत? तो मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए। 300 सभी प्लस है। अब टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि इस बार जो है हमें लाना है 400 सीट। कितना सीट? 400 सीट। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है, जिस सांसद के द्वारा एक बयान दिए गए हैं कि 2024 में देश का संविधान हमेशा के लिए बदल दिए जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? 400 से अधिक सीट लाना होगा और देश का संविधान बदल दिए जाएंगे। और ये बयान जब दिए हैं, इसके बाद पूरा कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ, खूब ज्यादा वायरल है, ट्रेंड है, ट्रेंडिंग कर रहा है, नंबर 1 में है। अब हमारे लोगों का ये घमंड होते जा रहा है और हमारे लोग ये बयान दे रहे हैं कि देश का संविधान ये मोदी जी नहीं बदल पाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर हो जाएगा, नहीं बदल पाएगा। यह हमारे लोगों का घमंड है, यह हमारे लोगों का जो ना अंदर से पूरा दम गर्व महसूस करता है कि देश का संविधान है, कैसे बदल देगा? नहीं बदलेगा। यह हमारे लोगों को घमंड पूरा बढ़ते जा रहा है। मतलब ये मोदी लोगों का, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है घमंड बढ़ रहा है। उनका सत्ता आ रहा है, उनका सीट आ रहा है, उनका बहुमत आ रहा है, तो उनका घमंड जो है देश का संविधान बदलने का है। और हमारा घमंड है, हमारा सोया हुआ अंधभक्त समाज का, कि देश का संविधान नहीं बदल पाएंगे, कभी नहीं। इसीलिए घर में सोया हुआ है, कुंभकर्ण के नींद में जाग कर जो है संविधान को बचाने के लिए आगे नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है देश का संविधान जो है सुरक्षित है, नहीं बदल पाएगा मोदी जी। अब मुझे बताइए, किसका सपना पूरा होने वाला है? किसका सपना चकनाचूर होने वाला है? किसका घमंड सही है, किसका घमंड गलत है? आप ही लोग तय करिए। जो सत्ता में है, जो बहुमत में है, जिसका सीट आएगा, उनका सपना पूरा होगा, भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होगा, बहुमत उसका रहेगा, संविधान उनके हाथ में रहेगा। उस संविधान को फाड़ दे, उस संविधान को चीर दे, संविधान को जला दे, उन्हीं के ऊपर निर्भर करेगा ना। और हमारे लोगों को घमंड होता है कि देश का संविधान नहीं बदल पाएंगे। हमारा जो अंधभक्त समाज जो ये गर्व से जो सोया हुआ है, और सबसे ज्यादा उन जैसे कमीने लोग, बुरा नहीं बोलने का मन करता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का बदौलत, बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण के बदौलत कुर्सी में बैठ के दलाली करता है भारतीय जनता पार्टी का। बाबा साहब अम्बेडकर का खाता है और ये हरामखोर हरामों का जो है गुण गाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत नौकरी में बैठा है, लेकिन डीपी लगाएंगे इन्हीं मनुवादियों का, 36 करोड़ देवी देवताओं का डीपी लगाएगा मोबाइल में ये। तो यही सब जो है ना, देश का संविधान यही लोग जो है खत्म कराने वाला है। और हमारे लोग कुछ कुछ अंधभक्त समाज कहता है कि देश का संविधान जो है नहीं बदल पाएगा मोदी जी। बदल देगा, मैं 100% कह देता हूं। बाकी बात आपको प्रक्रिया बताता हूं, देश का संविधान कैसे बदला जाता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अभी तो टीजर है, वीडियो पूरा अभी बाकी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास से नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आपको पता होगा भारत देश का जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट में जो है 2 सदन होता है। आप लोग को पूरा तरीके से पता होगा। संसद जो है हमारा पार्लियामेंट भारत का, उस पार्लियामेंट में जो है 2 सदन है। वो 2 सदन में से एक लोकसभा है, लोकसभा, एक राज्यसभा है। आप लोगों को पता होगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कुल मेंबर की संख्या कितना होता है? लोकसभा में कुल सांसद कितने होते हैं? तो कुल मेंबर की संख्या
545 होता है, 545। लेकिन चुनावा जो होता है वो चुनाव होता है 543 के लिए। आप भैया दो को कहाँ चल गया, ये दो जो होता है वो मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत के द्वारा चुने जाते, यानी दो जो सांसद होता है वो मनोनीत के द्वारा होता है। 543 सीट के लिए क्या होता है, चुनाव होता है। और यही चुनाव जब होता है तो इन्हीं चुनाव के माध्यम से प्रधानमंत्री बनता है। अब एक बात बताइए मुझे, 545 कुल सीट है, 545 कुल सीट है, 545 का आधा कितना हुआ, 272 से अधिक, यानी 273। अगर 273 सीट जिस पार्टी का आया, जिस अलायंस का आया, जिस गठबंधन का आया, समझ लीजिए जो है उसी का देश में प्रधानमंत्री बनेगा। अभी किसका है बहुमत, तो मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए। 300 सभी प्लस है। अब टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि इस बार जो है हमें लाना है 400 सीट। कितना सीट, 400 सीट। कितना सीट लाना है, 400 सीट लाना है। अब 400 सीट जब लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, लोकसभा में पूरी तरह से हो जाएगा बहुमत, और राज्यसभा में भी बहुमत होने की पूरी संभावना आ जाएगा। अब राज्यसभा में भैया आप समझो, राज्यसभा में जो मेंबर जाती है उसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। 245 मेंबर इसमें होते हैं, 245 में से जो 233 सीटों के लिए चुनाव होती है। अब कैसे चुनाव होता है वो आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है, वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होता है विधायक, राज्य का विधायकों द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा का जो मेंबर होता है। तो 233 के लिए चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि हम लोग जो विधायक जिसे बनाते हैं वो विधायक चुनता है, ठीक है, और राज्यसभा में भेजता है चुनकर। तो 233 के लिए चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। 233 के लिए बच गया 12, तो ये 12 जो होता है ये मनोनीत किए जाते हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल कितना हो गया, इसमें से 245 हो गया। चुनाव किनके लिए हो रहा है, कितना सीट के लिए, तो 543 सीट के लिए इधर और 233 सीट के लिए इधर हो रहा है, यानी 6 4 और 3 7 776 776 सीट के लिए जो है हमेशा लोकसभा राज्यसभा के लिए चुनाव होता है। प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या होना चाहिए, तो भैया होना चाहिए 545 में से कम 273 सीट जो लाएंगे उन्हीं का होगा बहुमत और उसी का बनेगा सरकार। अब मोदी जी का जो एक सांसद है जिसका नाम है अनंत हेगड़े, अनंत हेगड़े, ये जो है अनंत हेगड़े, ये व्यक्ति जो है 6 बार सांसद रह चुका है, 6 बार सांसद। सोच लीजिए, जिस 30 बार सांसद, अब 35 वर्ष हो जाएगा इसका। यह सांसद का बयान देना है कि इस बार जो लाएंगे वो 400 से पार लाएंगे, 400 से पार सीट, यानी लोकसभा में कितना सीट कुल 545 लाएगा, कितना 400। अब 400 में लाएगा, बताइए पूरा हो गया कि नहीं बहुमत, पूरा बहुमत हो जाएगा, फुल बहुमत बन जाएगा इनका। और कानून बनाने के लिए कितना चाहिए बाबू, लोकसभा और राज्यसभा से हमको चाहिए बाबू 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत आ जाएंगे लोकसभा में भी और राज्यसभा में। कोई भी देश का संविधान में संशोधन करना हो, देश का संविधान में बदलना हो, देश का संविधान बदलने के लिए कहीं भी उल्लेख नहीं है संविधान में, लेकिन इन लोगों का कहना है कि संविधान में संशोधन करने के लिए अगर बहुमत हो जाएगी 2/3 तो देश का संविधान बदल जाएगी, देश का संविधान बदल दिए जाएंगे लोकसभा राज्यसभा से, दोनों से अगर हो गया पास। और यही होने वाला है, यही होने वाला है। यह अनंत हेगड़े जो है यह कर्नाटक का रहने वाला है, कर्नाटक का सांसद है। कर्नाटक का एक कन्नड़ जो है उत्तरा कन्नड़ क्षेत्र से जो है, कन्नड़ उत्तरा क्षेत्र जो है वहां का रहने वाला ये सांसद महोदय जी है। महोदय जी तो इसको बोलने का मन ही नहीं करता है। इसका कहना है कि इस बार 400 से प्लस सांसद अगर हम लोग ले आए तो इस बार जो है 100% देश का संविधान बदल दिए जाएंगे, क्योंकि फुल बहुमत लोकसभा में भी हो जाएगा और फुल बहुमत राज्यसभा में तो होगा ही, जरूर होगा। जब सोच लीजिए लोकसभा में आ जाएगा तो राज्यसभा में क्या दिक्कत है भाई, इनके लिए कम से कम जो है राज्यसभा में बहुमत लाने के लिए
कम से कम 20 स्टेट में जो है इनका पूरा बहुमत वाली सरकार होना होगा, 20 राज्य में, तब राज्यसभा से पूरा बहुमत बनेगा। 20 राज्य में कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी का क्या होना चाहिए, बहुमत वाली सरकार होनी चाहिए, तब जाकर राज्यसभा में मेंबर उसी का बनेगा। जब राज्यसभा में मेंबर उसी का बनेगा, लोकसभा में तो भैया आइए जाएगा, अगर ले आएंगे तो। इसके बाद हो जाएगा दोनों से बहुमत फुल, देश का संविधान देगा झटके में बदल। और हमारे लोग घमंड करता है कि जो है देश का संविधान नहीं बदल पाएंगे। अरे देश का संविधान बदलने की कहीं चर्चा कुछ नहीं है। देश का जो केशवानंद भारती का जो केस चला जजमेंट, उसमें कहा गया डायरेक्ट भारत के संविधान में कहीं छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। देश का संविधान वाली जजमेंट तो बिल्कुल जो है उसको फेल्यूर कर देगा। वो जजमेंट पूरा फेल हो गया है मोदी सरकार के सामने। सत्ता में जो रहेंगे, जिनके हाथ में संविधान रहेंगे, वो कठपुतली के जैसा देश का संविधान को नचा रहा है। अभी तो मोदी जी का तानाशाही स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 2024 आने दीजिए ना, हाथ में कटोरा देगा, गले में मटका देगा, पीछे झाड़ू देगा, अलतियाएगा नहीं, तब हमारा सोया हुआ अंधभक्त समाज को समझ में आएगा। अभी घमंड हो रहा है हमारे लोगों को। तो मोदी जी यही टारगेट में है कि इस बार जो है 400 से पार लाना है। और अनंत हेगड़े का कहना है कि 400 से प्लस लाकर देश का संविधान बदल देंगे। और पूरा जितना विपक्षी पार्टी है सभी लोग इसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, इसका जो है निकाल रहे हैं, इसका ऊपर जो धमकियां मिल रहा है इनको, और इनको कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। पर इन्होंने जो बोला वो बताइए मुझे, क्या गलत बोला? क्या मुझे लगता है सही बोला। बोलिए क्यों? क्योंकि हमारे लोग जो है ना सब हुआ अंधभक्त, इन 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं में पीछे में पागल है, घर में पूजा पाठ करने में बिजी है, और हमारा अधिकार छीना जा रहा है, कुछ पता ही नहीं। यहाँ झुंझुनुआ बजाने के लिए त्योहार पूरा धूमधाम से मनाने बोल दे रहा है मोदी जी। धूमधाम से त्योहार करो, हर मंगल को, हर सोमवार को, यहाँ जो वहां जाओ, ये तीर्थ कराओ, वहां कराओ, फ्री। यहां पर हमारे लोग को फंसा के और ये लोग देश का संविधान बदल रहा है। तो क्यों नहीं बदलेंगे? क्यों नहीं बदलेंगे मुझे ये बताइए। हमारा लोग सोया हुआ रहेगा तो नहीं करेंगे? रसगुल्ला रख दोगे और कहोगे वहां पर खाओगे नहीं उसे, तो खाने वाला घटेगा, खा लेगा कोई ना कोई। देश का संविधान जो है जिसके हाथ में होना चाहिए उनके हाथ में नहीं है। अब जिनके हाथ में संविधान है उस संविधान को कुछ भी करेंगे। तो हम लोग घमंड इस चीज में मत रहिए। अगर हम लोग का घमंड असलियत में अगर होता, एटीट्यूड हम लोग को होता संविधान के प्रति, अगर हम लोग संविधान के प्रति जागरूक होते, तो ये देश का संविधान बदलने तो छोड़िए, देश का संविधान के प्रति एक वर्ड भी जो है गलत नहीं बोल पाते ये लोग, औकात नहीं होता। लेकिन सब ये देखिए मौलिक कर्तव्य संविधान में दिए हुए हैं, देश का संविधान का पालन करना है। क्या पालन हो रहा है? ना सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रहा है, कोई एक्शन नहीं। तो इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर एक्शन भी लेनी चाहिए। जहां तक मुझे लगता है जो जजमेंट दिए गए संविधान के प्रति उनके ऊपर फिर से पहल करना चाहिए CJI DY चंद्रचूड़ जी को। और हमारे जो मूर्ख समाज है उनको आगे निकल के आना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं अपना लोगों को जो है, वैसे लोगों को मुझे बुरा लगता है जो लोग दलाली करता है भारतीय जनता पार्टी का, जो बाबा साहब अम्बेडकर का खाते हैं और गुण गाते किसी और का। इसलिए मैं कहता हूं अंधभक्त समाज और सोया हुआ मूर्ख समाज, इसलिए मुझे माफ करिएगा मेरी बातों को अगर किसी को आहत पहुंचा होगा। मेरा मकसद वो नहीं कि मैं किसी को गलत बोलूं, अश्लील शब्दों का प्रयोग करूं। मेरा मकसद ये है कि भाइयों जाग जाइए, आप लोग जाग जाइए। अभी भी वक्त है, 2024 का चुनाव खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वक्त है, जाग जाइए। एक दूसरे के पीछे जो है, पीठ के पीछे वार मत करिए। अभी वक्त है, समय है मोदी सरकार को बदलना। उन्हें अगर बदल दिए तो ये आनंद हेगड़े तो खत्म हो जाएंगे। जो संविधान बदलने की बात करते हैं उन्हें बदल देंगे अगर हम लोग, तो असलियत में हम लोग हीरो बन पाएंगे। वरना हम लोग खाली 85% चिल्लाते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।